स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में प्लांट्स में होता क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम में होता ये चीज़ है कि जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड का जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम में एक्चुअली में वन वे डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में वन वे डायरेक्शनल नहीं होता है ना। जाइलम में ऊपर केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी आप कह सकते हैं रूट से और लीफ की ओर होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है लीफ से रूट की ओर भी होता है और एपेक्स की ओर भी होता है ना। यानी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है ना। लेकिन जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो एक्चुअली में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन एनिमल हम किसी दूसरे एनिमल के बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज हम लोग अपने बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम अगर कहें तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे, है ना। और एक्चुअली में जो ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बीइंग्स में करने वाला होता है वो एक्चुअली में होता है क्या, जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। हेलो, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस बात को हमारे समझिएगा। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यानी इसमें ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते हैं या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, है ना। वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लिपिड्स, जितने भी सबस्टेंस हमारे बॉडी को आवश्यकता होता है ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, है ना। तो आप लोग इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हम लोगों में हार्ट पाया जाता है, क्या हार्ट, है ना। ये हार्ट ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन जंक्शन होता है। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में डिपेंड्स करता है इन ह्यूमन बीइंग्स पर, ह्यूमन बीइंग्स में किस पर, हार्ट पर, है ना। हार्ट ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे। और प्लस नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो मैं सबसे पहले इस लेक्चर में आप लोगों को मैं कुछ जो है बाहरी, है ना, इसके जो है आउटलाइन को समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे देखिए कोई ह्यूमन बीइंग्स है तो उस ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्चुअली में बॉडी होता है, उस बॉडी में अगर रेंज माना जाए ह्यूमन बीइंग्स में तो ये एक्चुअली में होते कितने हैं, लगभग 60 kg से मनुष्य को 65 kg तक माना जाता है नॉर्मल पर्सन को। वैसे तो साइंटिस्ट के अनुसार 60 kg मनुष्य पे रेशियो कोई भी निकाला जाता है मेडिकल लाइन्स में तो वो 60 kg पे ही मान्य किया जाता है। हम 60 kg पर ही देखते हैं। अगर 60 kg की बात करें तो मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है ये एक्चुअली में क्या होता है, 60 kg के मनुष्य में लगभग इतने लंबे नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं तो पृथ्वी को आप लगभग 2.5 बार 1.5 बार, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ लपेटा जा सकता है। हेलो, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अगर पूरे नर्वस सिस्टम को निकाल दिया जाए हमारे बॉडी से तो पृथ्वी को हम 2.5 बार लपेट सकते हैं, इतने नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। यानी अगर 60 kg का मनुष्य है तो, है ना। यही कहोगे सर कोई 65 हो सकता है, कोई 70 हो सकता है, कोई 80 हो सकता है, कुछ लोग तो बेचारे 1-1 कुंटल के भी हो सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर बात करें जो है बढ़ने की, तो बढ़ने का एक रेशियो है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि 1/2, है ना, कितना 1/2, ठीक है। अगर आदमी आधा किलो, है ना, 1/2 kg, यदि वेट बढ़ता है 60 से तो लगभग 900 कितने 900 किलोमीटर क्या नर्व तंत्र की लंबाई बढ़ जाती है उस मनुष्य में। यानी अगर वो 60 kg से
यानी आप इस रेशियो में माने कि अगर 1/2 किलो व्यक्ति है तो 9,000 किलोमीटर उसका क्या जो है नर्व तंत्र बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ कि जो है अगर 60 kg मनुष्य में पृथ्वी को 2.5 बार लपेट दिया जाए, इतना बड़ा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो हमारा जो छोटा सा हार्ट है वो इसमें ब्लड को कितने फोर्स के साथ पहुंचाता होगा जो हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है ना। सोचने वाली बात है। ठीक, तो देखिए इसमें एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हम लोगों में जो ब्लड होता है, क्या ब्लड होता है, ब्लड के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में, और जब तक ब्लड नहीं समझ में आएगा जब तक हम आगे नहीं समझ पाएंगे। और आप लोगों के एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुप नहीं है, बट मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप भी पढ़ाऊँगा, है ना। ब्लड ग्रुप वगैरह आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो है डोनर क्या है और एक्सेप्टर क्या है या रिसीवर क्या है ना, यानी सर्वदाता सर्वग्राही, ये सब जो होते हैं इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ ब्लड पे मैं आज कुछ बात करने वाला हूँ आपसे। ब्लड में एक्चुअली में देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड, ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें, है ना, तो ब्लड जो होता है रेड कलर्ड का पाया जाता है। क्या ब्लड हमारा रेड कलर होता है? क्यों रेड कलर होता है इसको भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। देखिए ग्रीक भाषा से लिया गया है। हीमो का मतलब होता है हीम, क्या होता है? हीम, और ग्लोबुलर का मतलब होता है ग्लोबिन, है ना। ठीक, तो हीमोग्लोबिन यानी मीन्स रंगा पदार्थ, यानी कुछ कलर वाले सबस्टेंस, है ना, जिसकी वजह से यानी आप इतना समझिए कि हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण ही हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड होता है ना। ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड में नंबर 1 पे आता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है इसमें? प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा की अब बात करें तो प्लाज्मा के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है प्लाज्मा के कारण, क्योंकि प्लाज्मा में कितने लगभग 90%, हेलो यहाँ हम बात करेंगे कितने 90% क्या होता है? वाटर होता है। कितना होता है? 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। और बहुत सारे सबस्टेंस पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन पाया जाता है, डाइजेस्टेड फूड पाया जाता है, कॉमन साल्ट पाया जाता है, और कुछ जो है वेस्टेज भी पाए जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है। ये सारे सबस्टेंस पाए जाते हैं 10% में। यानी मीन्स आप लोगों को मैं बताऊं 90% क्या होता है? वाटर होता है, पानी की मात्रा होती है, जिसके कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए प्लाज्मा को हम कह सकते हैं कि लिक्विड का वो भाग है ये जो ब्लड का वो भाग है जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है ना। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है क्या? आरबीसी। क्या आता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्प सेल। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्प रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, है ना। रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, है ना। लाल रुधिर कणिकाएं, इसे क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। ये क्योंकि कलरफुल होता है, और कलरफुल रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में हीमोग्लोबिन के पाए जाने की वजह से ही इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है हम लोगों के बॉडी में ट्रांसपोर्ट में। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जो हम सांस लेते हैं उन मॉलिक्यूल को लंग्स से लेता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन ही करता है।
मैं आप लोगों को अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो क्या होता है, सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट करता है कौन, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, किसका, ऑक्सीजन का, है ना। देखिए, और आप लोगों को यही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में नहीं आता है, वो क्या होता है, मिक्स फॉर्म में आता है। किससे, ब्लड के साथ में मिक्स फॉर्म में लंग्स के पास आता है। तो देखिए, आरबीसी का काम आप लोग इतना समझिए कि ट्रांसपोर्ट करने का होता है क्या, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों का, है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, इसकी डब्ल्यूबीसी की, इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स। ठीक, जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, है ना। व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, देखिए आप लिख भी सकते हैं व्हाइट ब्लड, बाकी यही रहेगा कार्ब सेल्स, है ना। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, किसके लिए, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता को बरकरार रखने के लिए या रोग प्रतिरोध क्षमता का काम करता है हमारा क्या, डब्ल्यूबीसी। ये क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। कोई भी अगर फॉरेन एजेंट्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये उससे युद्ध करने का काम करता है, यानी लड़ता है और उसे बाहर निकालने का काम करता है। देखिए, आप लोगों को इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि भाई कोरोना से सब लोग परेशान हैं और इसमें बार बार कहा जा रहा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो वो इम्यूनिटी पावर क्या है, डब्ल्यूबीसी है ना। और जिसका ये डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग होता है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है ना। और इसीलिए डब्ल्यूबीसी को स्ट्रांग करने के लिए हमें मिनरल्स और हर प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों को लेना चाहिए। तो ये काम करता है डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में, किसका, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स होता है। और ये इम्यून पावर होता है, क्या होता है, इम्यून पावर होता है, हमारे इम्यूनिटी यानी शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्लेटलेट्स, क्या आता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारे ब्लड के थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कोगुलेशन में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ना। ब्लड को क्लॉट करने का मदद करता है। अब कोई इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी या इंजरी हो गया हो अचानक, है ना, ब्लड बह रहा है तो उसे क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। इसमें लगभग एक्चुअली में 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इन 13 फैक्टर के बारे में मैं चर्चा करूंगा जब पढ़ाऊंगा इसको, हिमोप्लास्टिन, है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स, है ना, कुछ आयंस, है ना, इनमें 13 फैक्टर होते हैं जिम्मेदार और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्लॉटिंग के लिए, है ना। तो इस तरह से हमारे ब्लड में ये 4 प्रकार के जो है ब्लड में पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों के कुछ तो समझ में आया होगा और इसके बारे में मैं एक एक के बारे में डिटेल आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू, विश यू वेल।